राजनाथ सिंह ने संघ नेताओं से मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजनाथ सिंह की संघ नेताओं से यह मुलाकात है। राजनाथ सिंह के अलावा यहां पर सांसद श्रीपद नाइक के घर पर यह अहम बैठक हुई है, बैठक चल रही है। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज इस बैठक में मौजूद हैं और सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह क्या अब संघ नेता भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी से अपने लिए समर्थन की बात करेंगे? सुबह 9:30 बजे से चल रही है ये बैठक और ये बैठक लंबी खिंचती जा रही है। नितिन गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, संघ के चहेते थे। 2014 के लिए अब यहां पर बात हो रही है। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिवसेना सुषमा स्वराज का नाम आगे बढ़ा चुकी थी और सुषमा स्वराज भी इस बैठक में मौजूद है। सांसद श्रीपद नाइक के घर चल रही इस बैठक में 2014 के लिए अपनी रणनीति पर विचार किया जाएगा। ये बैठक अहम होती जा रही है। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संघ नेताओं से मिल रहे हैं। संघ का वरदहस्त नितिन गडकरी को प्राप्त था और संघ का आपको समर्थन जब तक ना हो, संघ का हाथ जब तक आप पर ना हो, काफी मुश्किल हो जाती है। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस बैठक पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अमिताभ, नितिन गडकरी संघ की पहली पसंद थे, पूर्ति घोटाले के बाद वो नहीं बन पाए दोबारा अध्यक्ष। ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं, आडवाणी भी, सुषमा स्वराज भी। शिवसेना सुषमा का नाम आगे कर पाई थी सिर्फ 2014, या सबसे पहले राजनाथ के लिए चुनौती होगी कि संघ का समर्थन हासिल कर पाए, संघ का आशीर्वाद हासिल कर पाए। क्या कुछ अभी तक हो पाया है, जानकारी मिल पाई है अमिताभ? देखिए, एक चीज तो साफ थी और हर कोई जानता है कि संघ के बिना बीजेपी में पत्ता भी नहीं खड़कता, और गडकरी अगर अध्यक्ष नहीं बने हैं तो इससे साफ है कि बीजेपी में पत्ता खड़कने लगा है। सही तो, और इसी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है एकाएक, जो संघ को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, ऐसे में राजनाथ सिंह जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बैठक हो रही है यहाँ पर। तमाम आरएसएस के नेता, जो वरिष्ठ नेता है, भैयाजी जोशी सर कार्रवाई यहाँ मौजूद है, सुरेश सोनी जो सह सर कार्रवाई है, जो कि समन्वय का काम देखते हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच का, वो यहाँ मौजूद है। राजनाथ, सुषमा, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। तो एक संघ और बीजेपी की एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय समिति होती है, वो लगातार हर साल बैठकें करती रहती है। तो उस बैठक का एक हिस्सा देखा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात है, राजनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद जो तमाम कंफ्यूजन यहां पर पैदा हुए हैं संघ में और बीजेपी के बीच, तमाम आला नेताओं को साजिश का आरोप लगाया गया है। तो ऐसे में ये बैठक अहम मानी जाती है। तो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मिशन 2014 पर चर्चा यहां पर हो रही है, कैसे नेताओं के बीच समन्वय ठीक किया जाए, नेताओं के बीच अहम का टकराव न हो, और आखिरी बात, संघ और बीजेपी के बीच कैसे समन्वय ठीक हो आने वाले दिनों में, ताकि 2014 को सफल बनाया जाए, मिशन 2014 को। यही तमाम मुद्दे हैं जिस पर पिछले 2 घंटे से चर्चा चल रही है। लेकिन अमिताभ, एक बहुत अहम बात आपने कही थी कि संघ के बिना बीजेपी में पत्ता खड़का है। अगर इस बात को हम अहमियत दें अमिताभ, वाकई बहुत अहम ये बात भी है, तो क्या अब राजनाथ सिंह के लिए, हालांकि संघ का समर्थन है, लेकिन इस बार दूसरी बार क्या कृपा दृष्टि पूरी तरह से संघ की उन पर हो पाएगी और जिसकी वजह से उनको तमाम कैडर्स का समर्थन मिल पाएगा? अमिताभ, देखिए, जो चीजें गडकरी को झेलनी पड़ी, संघ का समर्थन राजनाथ को पिछले कार्यकाल में भी था, खासकर सुरेश सोनी का समर्थन उनको था, लेकिन उनको दिल्ली के जो कई नेता हैं उनसे उनकी पटरी नहीं खाई और उनका कार्यकाल कई बार उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिल पाया। गडकरी को भी दिल्ली के नेताओं ने कहा कि अगर पूर्ति घोटाले के आरोप लगे उनको हटाया जाए। तो जाहिर है, जो बात हो रही थी कि संघ के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं खड़कता, गडकरी के हटने के बाद यह पत्ता खड़का है, और इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश इन बैठकों में की जाएगी, इस बैठक में हो रही है।